Hello students, welcome back in science class. Today we are going to learn about the mathematical portion of this chapter. So in today's class we will learn how can we calculate speed, distance and time, and one more thing about the graph and its uses to describe motion, distance, time graphs. Okay, so let's start today's class. First one is measuring speed. Okay, see this question. The odometer of a car reads 12,000 km at a start of a trip and 12,400 km at the end of the trip. If the trip took 8 hours, find the average speed of the car. Okay, so अब इसमें एक वर्ड आया है ओडोमीटर. Okay, automobiles are fitted with devices, especially two types of devices. One is odometer and another is speedometer. Okay, odometer measure the distance covered in kilometer and speedometers show their speeds at different times. Okay, odometer क्या मेज़र करता है कि व्हीकल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ओडोमीटर ये बताता है. एंड स्पीडोमीटर क्या बताता है कि करेंटली व्हीकल जो है वो कितने स्पीड से रन कर रही है, वो बताता है. ओके, तो ओडोमीटर कार की रीडिंग ऑलरेडी 12,000 किलोमीटर है और उसने स्टार्ट किया और अपनी ट्रिप को और कवर कितने पर किया, 12,400. ओके, एंड इस कितने ड्यूरेशन में, 8 आवर्स में. तो आपसे कैलकुलेशन क्या करना है, एवरेज स्पीड मेजर करनी है. ओके, सो लेट हाउ कैन वी कैलकुलेट इट. सॉल्यूशन. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. डिस्टेंस 12,000 ऑलरेडी रीडिंग थी और एट द एंड ऑफ द ट्रिप 12,400 था. तो हम इसको माइनस कर देते हैं 12,400 किलोमीटर को 12,000 किलोमीटर से. तो देन वी फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार. यस, 400 किलोमीटर. नेक्स्ट, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. time is given 8 hours and what we have to calculate, average speed. Okay, so we know the formula of average speed. Yes, average speed equal to total distance upon total time. Okay, from the question we have total distance 400 kilometer and total time 8 hours. Then we put this value. ओके, 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस के प्लेस पर हमने पुटअप किया एंड 8 आवर्स हमने टोटल टाइम के प्लेस पर पुटअप किया. अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए. यस, 50 किलोमीटर पर आवर. इट मीन्स द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार इज 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, नेक्स्ट इज मेजरिंग डिस्टेंस. तो ये अभी हमने स्पीड मेज़र किया, अब हम डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे अगर हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो. सी दिस क्वेश्चन. द शताब्दी एक्सप्रेस टेक्स 6 आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ. ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से लखनऊ तक ट्रेवल कर रही है कितने ड्यूरेशन में, 6 आवर्स में. यानी ये क्या है, टाइम है. टाइम कितना है, टोटल टाइम 6 आवर्स एट एन एवरेज स्पीड. अब एवरेज स्पीड भी यहाँ पर आपका दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लखनऊ, है ना. न्यू दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है. सी व्हाट इज गिवन, एवरेज स्पीड
80 kilometer per hour is given. Next, time, total time is given 6 hours, and what we have to calculate? Distance. Okay, we know the formula, the same formula we will use. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। अब एवरेज स्पीड के प्लेस पर एवरेज स्पीड की वैल्यू पुटअप करिए और टाइम के प्लेस पर टाइम की वैल्यू पुटअप करिए। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, उसको एज इट इज़ हम रखेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड के प्लेस पर हमने एवरेज स्पीड की वैल्यू पुटअप की, यानी 80 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, तो उसको एज इट इज़ हमने रखा। एंड हाउ मच टाइम शताब्दी एक्सप्रेस टेकन 6 आवर, तो टाइम, टोटल टाइम के प्लेस पर हमने 6 आवर्स पुटअप किया, ठीक है। अब इसको हम सेम वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये 80 किलोमीटर पर आवर, अब ये 6 आवर्स जो है ये डिवीज़न में है, तो इसकी साइड अगर हम चेंज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 आवर, ठीक है। आर से आर जो है वो कट गया, और 80 का 6 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा? 480 किलोमीटर इज टोटल डिस्टेंस, ओके। तो टोटल डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर। नेक्स्ट इज मेजरिंग टाइम। हाउ वी कैलकुलेट टाइम? अभी आपने स्पीड को कैलकुलेट किया, फिर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, अब टाइम देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी दिस क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ इज 250 किलोमीटर, है ना। फ्रॉम द क्वेश्चन व्हाट वी फाइंड? डिस्टेंस इज 250 किलोमीटर। अ बस ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए डिस्टेंस आपका दिया हुआ है और एवरेज स्पीड भी 50 किलोमीटर दी है ना। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़? टाइम आपसे पूछ रहा है। सोल्यूशन देखते हैं। टोटल डिस्टेंस 250 किलोमीटर फ्रॉम द क्वेश्चन, एंड एवरेज स्पीड इज गिवन हाउ मच? 50 किलोमीटर पर आवर, एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? टाइम, ओके। अगेन वी विल फॉलो द सेम फार्मूला। यस, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो जो वैल्यू दी है उसके प्लेस पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए एवरेज स्पीड के प्लेस पर हमने एवरेज स्पीड जो वैल्यू जो क्वेश्चन में है 50 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने पुटअप किया। टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है उसको हमने पुटअप किया, और टोटल टाइम हमें मेज़र करना है, ओके। अब जो है साइड चेंज कर देते हैं सेम वैल्यू की, ठीक है। टोटल टाइम इक्वल टू 250 किलोमीटर अपॉन 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू 5 आर, किलोमीटर से किलोमीटर जो है वो आपका कट गया। 250 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 आर, यानी टाइम जो है वो कितना आया? 5 आर आया। तो इस तरीके से हम जो है कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना, चाहे वो स्पीड हमको मेज़र करना हो, डिस्टेंस मेज़र करना हो, टाइम मेज़र करना हो, तो हमें एक सिंपल फार्मूला यूज़ करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर क्वेश्चन से हमें देखना है कि क्या क्या वैल्यू दी हुई है ना, फार्मूले में वो वैल्यू पुटअप करनी है। और उतना तो मैथमेटिक्स हमको आता ही है कि सेम वैल्यू हम जो है इस इक्वल टू के लेफ्ट साइड राइट साइड हम चेंज करके सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत सिंपल से सॉल्व हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन इज यूजिंग ग्राफ टू डिस्क्राइब मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। ग्राफ का क्या रोल होता है मोशन टाइम में? डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ आप डेली लाइफ में देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि ग्राफ हम बोलेंगे किसको, ओके। लेट्स सी। ग्राफ्स हेल्प अस इन हैविंग पिक्टोरियल एंड अलाइव रिप्रेजेंटेशन इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी, ओके। किसी भी वैल्यू को, डिफरेंट स्टेप्स के वैल्यू को, या किसी भी चीज़ के रिलेशन को हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ से पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। These graphs enable us to communicate information in an interesting and visual manner, okay. Depending on the information
to be conveyed and its specific use, we often draw many types of graphs. Clear? किसी भी थिंग्स को गुड वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, विजुअल मैनर में, अलाइव मैनर में, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स यूज़ करते हैं. ओके, लाइक बार ग्राफ, पाई ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ्स. ओके, वन बाय वन हम देखते हैं. सी दिस इज द बार ग्राफ. जनरली ये आपको लाइव क्रिकेट जब आता है तो उसमें आपको ओवर एंड रन, है ना, ओवर एंड रन के लिए आपको ये बार ग्राफ मेनली यूज़ वहाँ पर आप देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज पाई ग्राफ्स. पाई ग्राफ आपको साइंस में देखने को मिला होगा. जैसे किसी भी थिंग्स का कंपोजिशन है, सपोज एयर का कंपोजिशन है, तो उसमें हम इसको इस ग्राफ का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन और लीनियर ग्राफ. ओके, दिस इज मोस्ट ऑफन, दिस ग्राफ इज यूज्ड मोस्ट ऑफन इन साइंस, है ना. सबसे ज़्यादा इस ग्राफ का यूज़ किया जाता है एंड स्पेशली टू डिस्क्राइब द मोशन डिस्टेंस टाइप ग्राफ में. ओके, अब इसको आप देखिए कैसे हम अगर ये ग्राफ है तो हम ये क्या शो कर रहा है, हाउ कैन वी फाइंड. अब देखिए, अब इसमें एक मेनली दो लाइन आपको ध्यान देनी है. एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस वन. ठीक है. एंड इट फॉर्म एक्स एक्सिस. इसको ये क्या बनाता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है. एंड अनदर इज वर्टिकल लाइन एंड इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस. ठीक. तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन ये वाई एक्सिस है. अब ये हम देखते हैं कि व्हाट इट रिप्रेजेंट दिस बोथ एक्सिस. एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है. एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम. एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है. एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर. ठीक है. एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक है ना. तो अब देखिए एक्स एक्सिस को आप देखिए, इस पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वैल्यू लिखी हुई है, ये न्यूमरल्स लिखे हुए, यानी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर्स लिखा हुआ है. ठीक. वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस. किसमें, किलोमीटर में. तो ये 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर ये रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके. अब देखिए एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस से मैच किया हुआ है ना. 1 को मैच किया है 5 से, यानी कोई भी थिंग्स जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है अगर, तो वो फर्स्ट 1 आवर में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है. ठीक. अब 0 से 2 आवर्स में कितने, 10 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी फर्स्ट 1 आवर में 5, सेकेंड 1 आवर में भी 5, थर्ड आवर यानी तीसरे 1 घंटे में वो कितना कवर किया, अगेन 5 किलोमीटर, यानी ये टोटल 3 आवर्स में 15, फिर वैसे 4 आवर्स में 20, 5 आवर्स में 25. तो अब अगर हर 1 आवर्स का देखिए कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 0 to 1 फर्स्ट 1 आवर 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर टू 2 किलोमीटर, यानी सेकेंड 1 आवर में अगेन 5 किलोमीटर, थर्ड 1 आवर में अगेन 5 किलोमीटर, 4 1 आवर में अगेन 5 किलोमीटर एंड लास्ट 5th 1 आवर में 5 किलोमीटर कवर कर रहा है. इट मीन्स अब आप ये बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है. यस, रिकॉल करिए, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है. तो
इट इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यस, इट इज यूनिफॉर्म मोशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ये स्ट्रेट लाइन है ना, बीच में एक लाइन है ना सीधी एकदम, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, थैंक यू।